हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। HTML ट्यूटोरियल्स की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेब पेजेस पर हम फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, HTML को यूज़ करते हुए आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है कि फॉर्म क्या होता है। बेसिकली आप कई सारी वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्म में डेटा फिल करना होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, या फिर किसी वेबसाइट में लॉग इन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ईमेल एंड पासवर्ड डालना पड़ता है ना, तो वो भी एक फॉर्म होता है। या फिर कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, या फिर एग्जामिनेशन के फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर भी एक फॉर्म होता है। तो वो ये सारे क्या है, ये सारे फॉर्म्स ही हैं जो कि वेब पेजेस पे यूज आते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म्स कैसे यूज किए जाते हैं HTML के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं एक डिव बना लेता हूँ, इसको मैं ID असाइन कर देता हूँ HTML फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स स्टार्ट होते हैं फॉर्म टैग के थ्रू और क्लोज हो जाता है फॉर्म टैग। ठीक है, अब इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स को यूज करेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप फॉर्म जब बनाते हैं, आप रियल लाइफ में भी यूज करते ही हैं फॉर्म। आपने देखा होगा कि कई जगह पे आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू फिल करनी होती है, कई जगह आपको ड्रॉप डाउन से वैल्यू पिक करनी होती है ना। कई जगह रेडियो बटन होते हैं, कई जगह चेक बॉक्सेस होते हैं। तो मेक श्योर HTML के अंदर क्या है कि ना, काफी सारे एलिमेंट्स हैं। तो आज की पूरी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देख क्या करते हैं, मैं एक डिव बनाता हूँ इसी के अंदर, इसको ID वगैरह कुछ असाइन नहीं करते। और सबसे पहला एलिमेंट देखते हैं हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और उसमें हम बेसिक डेटा कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ H3 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब मैं वापस फॉर्म के अंदर आता हूँ और यहाँ पर एक डिव डिफाइन करता हूँ ताकि हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन के अंदर आते जाएं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, हमें एक लेबल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लेबल फॉर नेम, ये तो लेबल होगा जो कि यूजर को डिस्प्ले होगा। नेम डिस्प्ले हो गया, अब उस यूजर से हमें नेम इनपुट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम इनपुट टाइप। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स आते हैं। अभी हमारा क्या मोटो है, हमें यूजर का नाम इनपुट करवाना, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करवाना। तो हम यहाँ पर टाइप डिफाइन करेंगे टेक्स्ट और इसको क्लोज कर देंगे। दैट्स इट। ये मेक श्योर अगेन इनपुट टाइप जो है वो नॉन क्लोजिंग टैग है, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब इतने से फॉर्म हम जाके एक बार रीलोड करते हैं, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है ब्राउजर पर। तो ये देखिए हमारा फॉर्म रेडी है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नेम लेबल आ चुका है और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब इसके अंदर आप जो चाहे वैल्यू टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट डिसाइड करते हैं। चलिए, नेक्स्ट एलिमेंट से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हो गया इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट, उसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट हो सकता है जो कि है ID और क्लास। में लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि ID और क्लास आप जिस एलिमेंट पर चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ID असाइन कर दिया नेम, और मैं क्या करता हूँ, वापस लेबल पे आता हूँ और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट असाइन करता हूँ फॉर, और इस पर भी टाइप कर देता हूँ नेम। अब इससे क्या होगा कि इससे एक रिलेशन बिल्ड हो गया लेबल नेम का, इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसकी ID नेम है। ठीक है, अब जाके मैं अगर इसको रीलोड करूंगा, अब आपको अगर यहाँ पर नेम एंटर करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स पर, और उसके बाद आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं, राइट। फॉर अगर आप ये ना करना चाहें, आप सिंपली लेबल पर क्लिक कीजिए, तो भी क्या होगा कि ब्राउजर में ऑटोमेटिक फोकस किस पर चला गया, उस इनपुट टाइप टेक्स्ट पर चला गया, राइट। अभी मैंने क्लिक और कहीं किया तो ये देखिए फोकस इससे जा चुका, मतलब वहां पे कर्सर नहीं आ रहा ना ब्लिंक। जैसे ही मैं नेम पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो गया, उस पर फोकस चला गया और वो कर्सर आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। अब आप यहाँ पर नेम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट में, प्लेस होल्डर यूज होता है जनरली एक इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए एंड यूजर को कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स है आप इसमें क्या डेटा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये लिखा एंटर योर फुल नेम। ठीक है, अब मैं जाके इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू डिस्प्ले हो रही है जो हमने प्लेस होल्डर के अंदर असाइन की। डल कलर में शो हो रही है काइंड ऑफ, है ना, तो बिकॉज ये एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे और स्टार्ट करेंगे टाइपिंग करना तो वो हाइड हो जाएगा और आपकी वैल्यू विजिबल हो जाएगी जो आपने टाइप किया है। जैसे ही आप क्लीन कर देंगे तो वापस आपका प्लेस होल्डर शो हो गया। ठीक है,
ओके, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब वापस हम एक और एलिमेंट यूज करते हैं। नेम हमने ले लिया, अब हम कलेक्ट करते हैं यूजर की सिटी। ठीक है, तो फिर से एक लेबल असाइन करेंगे और सिटी। ठीक है, अब सिटी फॉर एग्जांपल मल्टीपल हो सकता, सॉरी सिटी के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन देते हैं और ड्रॉप डाउन में से चूज करवाते हैं यूजर से। तो ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट होती है वो देखिए। ड्रॉप डाउन क्रिएट होती है सेलेक्ट टैग से। ठीक है, सेलेक्ट टैग क्लोज होगा। अब सेलेक्ट टैग में भी जाहिर सी बात है कुछ ऑप्शंस आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ ऑप्शंस ऐड करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम ऐड करेंगे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज प्लीज सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद और मैं कुछ ऑप्शंस क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मुंबई। ठीक है, एग्जाम्पल बीकानेर। ठीक है, अब इसको जाके रीलोड करते हैं। तो ये देखिए सिटी हमारा प्लेस होल्डर था और ड्रॉप डाउन के अंदर हमारा वैल्यूज आ गई जो कि हमने वहां पे डिफाइन की है। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट डिफॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा है बिकॉज पहला ऑप्शन जो होता है वो डिफॉल्ट सेलेक्टेड ही रहता है, इसीलिए मैंने वहां पर प्लीज सेलेक्ट लिखा ताकि यूजर को इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए कि हाँ यहाँ पर उसको वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अवेलेबल वैल्यूज जो आपने वहां पर डिफाइन की है वो सारी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, तो यूजर सिंपली सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक न्यू लाइन में आ गई, तो स्पेस देने के लिए आप एक BR टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे इनपुट टाइप की तरफ जो कि होगा रेडियो बटन्स। ठीक है, हमने स्टूडेंट का नेम ले लिया, उसका सिटी ले लिया, अब हम उससे उसका जेंडर पूछ लेते हैं। तो जेंडर के लिए फिर से मैं एक डिव लेता हूँ। अब जेंडर देखिए, जेंडर में ऑप्शन है ना कि दोनों दो में से एक वैल्यू चूज करनी है या फिर तीन में से, लाइक मेल फीमेल और अदर, राइट। पर यूजर एक ही चूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेडियो बटन डिफाइन करता हूँ। मैंने एक वैल्यू लेबल लिया, लेबल और जेंडर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू रेडियो बटन बनेगा ना वो फिर से इनपुट टाइप से ही बनेगा, इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, देन इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद आपको जो वैल्यू दिखानी है, वैल्यू फॉर एग्जांपल मुझे मेल शो करना है। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर उसकी आईडी डिफाइन करेंगे। ठीक है, आईडी आपने डिफाइन कर दी, फॉर एग्जांपल मेल। ठीक है, देन अगेन मैं इसको एंटर हिट करता हूँ और मैं इसको फीमेल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी आईडी हम कर देते हैं फीमेल। ओके, अब इसको जाके हम रीलोड करते हैं तो देखिए जेंडर हमारा शो हो गया, लेबल और मेल फीमेल यहाँ पर वैल्यू शो होगी। करेक्ट, तो आप जिसको भी चाहे चूज कर सकते हैं, बट जैसा मैंने पहले बताया कि दोनों में से एक चूज हो सकता है, राइट। अभी यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एट्रीब्यूट और डिफाइन करना है, वो होगा नेम। नेम इज इक्वल्स टू जेंडर, और यहाँ पर भी नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। ठीक है, मेक श्योर इनपुट टाइप का जो ये नेम है ना ये दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको जाके रीलोड करते हैं। अब मैं फिर से जाके चेक बॉक्स पर सॉरी रेडियो बटन सेलेक्ट करता हूँ, तो इस बार देखिए दोनों में से एक ही सेलेक्ट हो पा रहा है। करेक्ट, अब देखते हैं कि HTML के अंदर हम चेक बॉक्सेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस का मतलब क्या होता है, जहां पर भी आपको एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है तो उस केस में आपके सामने चेक बॉक्सेस होता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज जहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेबल डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप सब्जेक्ट्स मान लीजिए 8 से 10 हो सकते हैं और आपको ये ऑप्शन मिले कि आप कोई 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। करेक्ट, तो वहां पर आप चेक बॉक्स यूज करेंगे। तो फिर से इनपुट टाइप ही डिफाइन करना है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे और यहां पर एक वैल्यू लिख देंगे, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज। ठीक है, फिर से एक और डिफाइन करेंगे, दूसरा भी डिफाइन करेंगे, इसको मैं लिख देता हूं जावा, और इसको थर्ड को मैं लिख देता हूं PHP। ठीक है, इसको जाके रीलोड करते हैं, तो ये देखिए तीनों सेलेक्टेड आ रहे हैं, है ना। तीनों में से एक भी सेलेक्ट कीजिए, चाहे 2 सेलेक्ट कीजिए, चाहे 3 सेलेक्ट कीजिए, जितना करना चाहे वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिए। अभी जैसे मैंने क्या किया, मैं चेक बॉक्स पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ही वो सेलेक्ट हो रहा है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर नेम पर क्लिक किया था, है ना, तो ये इस पर फोकस चला गया अपने आप। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना होता है, जनरली आपने जो टेक्स्ट लिखा ना इसको आप लेबल में डाल दीजिए। ठीक है, मैं एक पर करके बता देता हूँ, बाकी पर आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको एक 4 एट्रीब्यूट ही असाइन करना है जैसे हमने इनपुट पे किया था, और इसको असाइन कर दिया फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग। ठीक है, और ये सेम हम क्या करेंगे, उस इनपुट टाइप चेक बॉक्स को आईडी असाइन कर देंगे। ठीक है, अब जाके रीलोड करते हैं, तो ये देखिए जैसे ही मैंने सी लैंग वाले जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक किया
तो वो चेकबॉक्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं एक पर ही कर रहा हूँ, बाकियों पर आप खुद कीजिएगा। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ऊपर रेडियो पर भी। रेडियो पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये मेल फीमेल मैंने लिखा है इसको आप एक लेबल के अंदर डाल दीजिए और लेबल को असाइन कर दीजिए 4 एट्रीब्यूट। यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या रहेगी, जो यहाँ पर इनकी आईडीज है 4 एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू चले जाएगी मेल और फीमेल। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होने लग जाएंगे। तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स भी हमने देख लिए। अब देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हमें यूजर से उसका एड्रेस लेना है, स्टूडेंट से उसका एड्रेस लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट से एड्रेस कैसे लिया जाएगा, जाहिर सी बात इनपुट टाइप टेक्स्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि एड्रेस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, या फिर हमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट से और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक अबाउट इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया लेते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया कैसे काम करता है वो देखते हैं। मैंने क्या किया, एक डिव लिया और इसके अंदर मैंने लेबल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के लिए होगा टैग टेक्स्ट एरिया, देन स्टार्ट एंड क्लोज। इसको आईडी असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जाके रीलोड करते हैं। तो ये देखिए इसने अपनी डिफॉल्ट हाइट ले ली। इस हाइट एंड विड्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे हाइट थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दूंगा, रोज इज इक्वल्स टू 5। तो ये देखिए इसने क्या किया, टेक्स्ट एरिया ने 5 रोज जितनी हाइट ऑटोमेटिक ले ली। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 लाइन तक की हाइट ले ली। अब जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक से HTML फॉर्म के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं फॉर एग्जांपल कुछ एडवांस और। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ भी स्टूडेंट का लेना हो, तो वो कैसे ले सकते हैं, उसके लिए भी आपको इनपुट टाइप यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया लेबल और लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पर अगेन आएगा इनपुट टाइप डेट। ठीक है, दैट्स इट, क्लोज कर दिया मैंने इसको। अब जाके रीलोड करते हैं ब्राउजर को हम हमारे, तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ आ गया, यहाँ पे डेट पिकर आ चुका है। राइट, मेक श्योर ये जो डेट पिकर आ रहा है ना, ये हो सकता है किसी ब्राउजर पे सपोर्ट ना करे। जनरली फायरफॉक्स और क्रोम पर तो कर जाता है, पर कुछ एक ब्राउजर्स होते हैं फॉर एग्जांपल सफारी वगैरह, वो थोड़े आउटडेटेड होते हैं, वो इतना जल्दी से सपोर्ट करते नहीं है। ठीक है, इनपुट टाइप डेट को। अब ये हो गया हमारा इनपुट टाइप डेट। फॉर एग्जाम्पल हमें नेक्स्ट इनपुट टाइप देखते हैं ईमेल एंड पासवर्ड। तो उसके लिए हमें ईमेल लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लेबल के अंदर रख दिया ईमेल और यहाँ पर मैं टाइप में चेंज कर दूंगा ईमेल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये देखिए यहाँ पर ईमेल आ गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल फॉर ये भी हो गया फॉर, ठीक है, abc@gmail.com, जो भी आपका ईमेल है। अब आपको नेक्स्ट डालना है पासवर्ड। ठीक है, तो लेबल में चेंज कर देंगे पासवर्ड और टाइप में चेंज कर देंगे पासवर्ड। ठीक है, जाके रीलोड करते हैं तो ये देखिए पासवर्ड आ गया। पासवर्ड जाहिर सी बात है कभी भी विजिबल नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली बुलेट्स ले लेता है। ठीक है, ब्राउजर। तो ये हो गए हमारे ईमेल और पासवर्ड टाइप। अब जैसे ही हम फॉर्म बना लेते हैं, आप देखते हैं कि हर फॉर्म के नीचे 1 या 2 बटन होते हैं, लाइक सबमिट और कैंसिल। राइट, उन बटन्स का क्या मतलब होता है और HTML फॉर्म में वो कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक BR डिफाइन करता हूँ, एक BR डाला और एक डिव लिया। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। अब बटन देखो, जनरली सबमिट बटन होता है, जो भी डेटा आपने फिल किया वो सबमिट हो जाए। राइट, बटन टाइप करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि इनपुट टाइप बटन, ठीक है, और वैल्यू आपने लिख दिया सबमिट। तो इससे क्या होगा, यहां पर एक बटन बन गया जिसकी वैल्यू आ गई सबमिट। ठीक है, इसका टाइप क्या है बटन, तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इन केस अगर आपको डेटा सर्वर पर सबमिट करना है, जो कि हम बाद में देखेंगे फ्यूचर में आगे की वीडियोस के अंदर, तो यहाँ पर आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, इनपुट टाइप सबमिट। अब अगर आप ये करेंगे ना, तो ही आपका डाटा सबमिट होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने सबमिट किया तो पेज रीलोड हो रहा है। राइट, एक और बटन टाइप होता है इनपुट टाइप रीसेट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं। मैंने क्या कर दिया, रीसेट। इसको जाके रीलोड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डालता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, एड्रेस में मैंने कुछ भी डाल दिया और मैंने सिंपली क्या किया, रीसेट पर क्लिक कर दिया। तो रीसेट पर जैसे ही क्लिक किया, जितना भी डेटा हमने फिल कर रखा था हमारे फॉर्म में वो सारा ब्लैंक, मतलब क्लीन हो चुका है। एक तरीके से जो हमारा फॉर्म था ना वो इनिशियल स्टेट पर आ गया, स्टार्टिंग स्टेट पर। ठीक है, तो इनपुट टाइप रीसेट क्या करता है, आपके फॉर्म को क्लीन कर देता है। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया कि बटन हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने देख लिया विद इनपुट टाइप। ठीक है, दूसरा होता है तरीका सिंपली आप बटन टैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बटन टैग एक क्लोजिंग टैग है, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज होगा। ठीक है, अब वहां पर जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो आपने इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट में असाइन किया था। राइट, और यहाँ पर आपको बीच में रखना पड़ेगा टैग्स के। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा सबमिट।
अब मैं जाके इसको रीलोड करूंगा तो ठीक है, तो ये सबमिट बन चुका। अब यहाँ पर भी आपको टाइप डिफाइन करने पड़ेंगे। टाइप अगर आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको रीलोड होता दिख रहा है। अगर डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो मैंने वैल्यू फिल की, सबमिट किया तो वापस डेटा सबमिट हो गया और टेक्स्ट बॉक्स खाली हो गया। करेक्ट। अब अगर आप इसको टाइप को चेंज कर देंगे फॉर एग्जांपल बटन से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा सबमिट नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ बट फॉर्म अपनी स्टेज पर है, अभी भी कुछ पेज रीलोड वगैरह नहीं हो रहा। राइट। और अगर आप इसको रीसेट कर देंगे, ठीक है, तो डेटा क्लीन हो गया। लास्ट में एक और टैग देख लेते हैं जो कि आई गेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, अब इनपुट टाइप फाइल का मतलब क्या होता है, कई बार आप वेबसाइट्स वगैरह में अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करते हैं, अपना रिज्यूमे भी अपलोड करते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का वो फॉर्म है, तो वो किस तरीके से अपलोड होता है, वो इस तरीके से अपलोड होता है। वहां उस केस में आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है, इनपुट टाइप फाइल, दैट्स इट। अब अगर आप इसको जाके रीलोड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इमेज लेबल हो गया, चूज फाइल अपने आप एक इनपुट टाइप फाइल बन गया। अब यहाँ पर आप इमेज, डॉक्यूमेंट या पीडीएफ जो भी आपको अपलोड करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ पर, तो जो भी आपकी फाइल होगी उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप वेब पेजेस के अंदर फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं वो समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिस के लिए मैं एग्जाम देख लेता हूँ गूगल पर ही, HTML फॉर्म एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इन्हीं में से कोई मुझे जो अच्छा दिखेगा फॉर्म, उसकी इमेज का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो HTML के अंदर फॉर्म्स भी हम देख चुके हैं। HTML की जो लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे वेब पेजेस में हम ऑडियो और वीडियो फाइल्स को कैसे कॉल करते हैं। उसके बाद HTML हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे CSS। ऐसा नहीं है कि CSS अपने आप में चलेगी, CSS भी HTML के साथ ही चलेगी। आप कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट हमारी प्रोग्रेस पर आ चुकी है। अब आपने जो HTML एलिमेंट्स को यूज किया है ना, उनको रियल लुक दोगे, वेबसाइट्स का लुक, ठीक है, यूजिंग CSS। ठीक है, तो मेक श्योर अगर सीरीज देख रहे हो तो कंटिन्यू रखना, इसको छोड़ना मत बीच में, अदरवाइज तो कोई सेंस ही नहीं है कि 8-10 वीडियोस देख के, या फिर ये जो वीडियोस देख रहे हो उसको भी बीच में खाली बीच में देख रहे हो, एक 2 मिनट की देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कुछ भी हासिल नहीं होगा मेरे भाई। अगर देख रहे हो तो प्रैक्टिस जरूर करो, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर लो, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन कोई हो तो मुझे वहां पर DM कर देना, एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।